नर्मदे हर दोस्तों, उम्मीद है माँ नर्मदा जी ने सबको खुश रखा है। और आज बात करने वाले हैं हम माताओं बहनों की परिक्रमा के लिए, मतलब कैसी हो उनकी परिक्रमा और क्या रूटीन हो उनका। बहुत सारे माताओं बहनों का नए नए सवाल आए, तो उनकी रूटीन एक बार में दिन भर की कैसी होनी चाहिए और कैसे आपको उसका उपयोग हो, इस बारे में आपको बताऊंगा। माताओं बहनों का बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि टॉयलेट की सुविधा कितने आश्रमों में है और कितनी सुविधा है, कितने परसेंट सुविधा है। तो मैं बता दूं, टॉयलेट की सुविधा 70% है, बाकी 30% आपको बाहर ही जाना पड़ेगा और जैसे तैसे मैनेज करना पड़ेगा। माताओं बहनों के लिए ज़्यादातर प्रॉब्लम होती नहीं है, क्योंकि उनको गांव वाले जो होते हैं सामने से बुलाते हैं, मतलब अपने पास इनवाइट करते हैं, हमारे घर में रुकिए और हमें सेवा का मौका दीजिए। तो इस वजह से माताओं बहनों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, वो घर की तरह रखते हैं और घर की तरह उनको सुविधा प्रोवाइड हो जाती है। लेकिन जहाँ नहीं होती वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, वहाँ आपको जंगल में जाना पड़ सकता है। और परिक्रमावासी जिस आश्रम में बहुत ज़्यादा रुकते हैं वहाँ पे टॉयलेट की सुविधा भी कम होती है। अगर एक दो टॉयलेट है तो फिर पुरुषों के लिए भी वही होगा, स्त्रियों के लिए भी वही होगा। बहुत कम ऐसे आश्रम हैं जहाँ पे पुरुषों के लिए अलग है और स्त्रियों के लिए अलग है, ऐसे बहुत आपको कम मिलेंगे। तो जहाँ पे सुविधा है वहाँ तो आप टॉयलेट के लिए जा सकती है, लेकिन उसमें भी एक बात है कि आपको जल्दी उठना पड़ेगा। स्त्रियों को बहुत पहले उठना पड़ेगा, तब आप आराम से सब अपना नित्यक्रम कर पाएंगी। जहाँ पे टॉयलेट नहीं है वहाँ भी आपको जल्दी उठना पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे जल्दी क्यों उठना पड़ेगा, क्योंकि बाकी परिक्रमावासी उठ जाएंगे और भीड़ हो जाएगी पूरी, तो इधर उधर जा नहीं पाएंगे। तो इस वजह से जल्दी उठ के जाना पड़ता है स्त्रियों के लिए, माताओं बहनों के लिए। ये मैंने देखा है, नोट किया है, इस वजह से आपको बता रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ। जल्दी उठ के आप जा सकते हो। और जहाँ पे टॉयलेट की सुविधा बहुत ही ना के बराबर है, वो एरिया भी आपको बता देता हूँ। जबलपुर से लेके उत्तर तट, दक्षिण तट, ओमकारेश्वर तक आपको बाहर बहुत बार जाना पड़ेगा। मतलब वहाँ टॉयलेट की सुविधा आपको उस एरिया में आपको सिर्फ 20% मिल पाएगी, ऐसे मैं बताऊँ। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है बाहर जाने से, शर्म आती है, ये आती है, लेकिन वो शर्म सब छोड़ना पड़ेगा। मैं क्लियरली बता रहा हूँ, क्योंकि इसी वजह से, क्योंकि आपको प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारे लोग अच्छे घर से आते हैं और उनको बाहर जाने में प्रॉब्लम होती है, तब वो चिड़चिड़ापन करते हैं वहाँ पे। तो ऐसा ना हो, इस वजह से आप पहले से प्रैक्टिस होनी चाहिए। ऐसा नहीं बोल रहा कि आप पहले से बाहर जाना शुरू कर दो, लेकिन वहाँ जाके आप उस प्रकृति में आप ढलिए। मतलब अब दूसरी बात आती है कपड़ों की, आप कपड़े कैसे लें। महिलाओं के लिए अलग कपड़े होते हैं और पुरुषों के लिए अलग होते हैं। परिक्रमा में पुरुषों के लिए एक लुंगी या धोती होती है और ऊपर कुर्ता होता है या शर्ट होता है वाइट कलर के, और मैंने जैसे बांधा है वैसा साफा एक होता है। और स्त्रियों के लिए सूट सलवार बहुत बेस्ट रहता है। कुछ स्त्रियाँ ऐसी है जो साड़ी पे पूरी परिक्रमा करती है, उनको भी मानना पड़ेगा, पूरी साड़ी पे चलती है और साड़ी पे चलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आपको कंफर्टेबल हो, पूरी परिक्रमा में चलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। कभी कांटे में फंस जाती है साड़ी, कभी कहीं कपड़े फंस जाते हैं। बहुत सारे रास्ते, बिकट रास्ते आते हैं, उनको पूरी तरह कंफर्टेबल रखता है सूट और सलवार। तो मुझे कपड़ों का ज़्यादा नॉलेज नहीं है माताओं बहनों की, तो इस वजह से मैं कपड़ों में सजेस्ट करूंगा सूट और सलवार। और बहुत सारी लेडीज़ को मैंने देखा है सूट और सलवार में ही परिक्रमा करते हुए, उनको सबसे ज़्यादा कंफर्ट उसी में लगता है। सूट और सलवार कितना लेना चाहिए? सूट और सलवार 2 लेने चाहिए, या तो फिर 3 भी कैरी कर सकते हैं। 3 कैरी करेंगे। आपको एक आइडिया देता हूँ कैसे कैरी करना है। आपको कैरी करने की भी ज़रूरत नहीं है और आपको आगे से आगे मिलते भी जाएंगे। आप 2 ले लीजिए, फिर आप अगले महीने, 1 महीना होने के बाद में आप जहाँ पहुँचेंगे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि मैं यहाँ पे पहुँचूंगी। आप अगर ओमकारेश्वर से शुरू करते हैं तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आप 1.5 महीने में आप रेवा सागर तक पहुँच जाएंगे, मतलब विमलेश्वर पहुँच जाएंगे। विमलेश्वर में आपको एक पार्सल मंगाना है किसी के यहाँ। वहाँ पे बहुत सारे कांटेक्ट आपको आश्रमों में मिल जाएंगे कि वहाँ पे कोई कांटेक्ट है क्या आपका, तो वैसे मिल जाते हैं बहुत सारे लोग।
तो कांटेक्ट ऐसा लेना है और उनका एड्रेस लेना है। विमलेश्वर में आपको एक पार्सल मंगा के रखना है। उस पार्सल में आप अपना ड्रेस या कोई चीज़ ऐसी रख सकते हैं जो आगे काम आने वाली है, तो वो आपको कैरी नहीं करनी पड़ेगी। वो आपको वहाँ तक जाने तक वो वहाँ तक पहुँच जाएंगी। फिर वहाँ से आप उठा लीजिए, आगे चल दीजिए। फिर एक ड्रेस तब तक शायद आपको लगे कि ये अब ये यूज़ के लायक नहीं रही, आप छोड़ सकते हैं या फिर आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं कहीं भी। रेवा सागर से लेके आपको जहाँ तक आपको कंफर्ट लगता है तो वहाँ तक आप अगला सूट मंगा लीजिए। मतलब अमरकंटक तक लगता है तो अमरकंटक में एक सूट मंगा लीजिए, फिर वहाँ से ओमकारेश्वर में। ऐसा करते करते जाएंगे तो आपको ज़्यादा सामान उठाना नहीं पड़ेगा। और बैग आप सही से लीजिए प्लीज़, अच्छा क्वालिटी का लीजिए। नहीं लेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। उसका बंद, ये जो बंद होता है यहाँ पे लटकाने वाला, वो टूटता रहेगा। अगर वो बीच जंगल में टूटेगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सिलने के लिए सुई नहीं मिलेगी किसी के पास, और वो ऐसे पकड़ के चलना पड़ेगा, फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। वहाँ ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आगे बैग नहीं मिलेगी, लेकिन अच्छी क्वालिटी की नर्मदा तट पे नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि बहुत छोटे छोटे शहर है, छोटे छोटे कस्बे हैं। सबसे बड़ा शहर मैंने देखा, एक हरदा देखा और एक भरूच देखा, वहाँ पे अच्छी क्वालिटी की मिल जाएंगे। लेकिन बाकी जो शहर है बहुत छोटे छोटे हैं, इस वजह से आप घर से ही अच्छी क्वालिटी का बैग लेके आए, तब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगली सबसे ज़रूरी चीज़ है मोबाइल। आप मोबाइल कितना कैरी करें, कैसा उसका उपयोग करें। माताओं और बहनों के लिए वो किस काम में यूज़ होना चाहिए या यूज़ करना चाहिए परिक्रमा में, आप उसका यूज़ सबसे ज़्यादा पहले तो फ़ोटो और वीडियोस बनाने के लिए होता है। चलिए वो ठीक है, लेकिन माताओं बहनों की सुरक्षा के आधार पे वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप फ़ोन हमेशा ऑन रखिए, हमेशा चार्ज रखिए। चार्ज करने के लिए आप एक पावर बैंक का यूज़ कर सकते हैं। पावर बैंक इजीली अवेलेबल हो सकता है आपके शहर में, आपके घर में। वो आप कम वज़न का, कम 10,000 mAh का भी आप लेके चलेंगे तो आपका फ़ोन 2 बार चार्ज हो जाएगा। तो ऐसा कभी शूलपानी में सिर्फ प्रॉब्लम होती है फ़ोन चार्ज करने की, लेकिन शूलपानी में अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ आपको बुरे लोग मिलेंगे। शूलपानी शुरुआत होती है, इस वजह से आपको भीड़ बहुत मिलेगी, परिक्रमावासी बहुत मिलेंगे, तो इस वजह से आपको वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन आप हमेशा पावर बैंक साथ में रखिए तो आपका मोबाइल ऑन रहेगा, आप टच में रहेंगे, आप अपनी फैमिली से टच में रहेंगे। और एक टच आपको और बनाना है कि मतलब कैसे कांटेक्ट बनते रहते हैं। अब आप शुरुआत किए हैं परिक्रमा करने की और आगे आपको परिक्रमावासी मिले, आपके शहर से मिल सकते हैं, आपके गांव से मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते, दूसरे राज्य से मिल सकते हैं, लेकिन आपका बोलचाल अच्छा हो गया तो उनका नंबर लेके रख दीजिए। वो आगे निकल गए तो भी आप टच में रहिए, वो पीछे रह गए तो वो भी आप टच में रहिए। कुछ आगे वाले कुछ पीछे वाले ऐसे टच में हो जाते हैं, अपने आप नंबर ले लोगे उनका, रख लेंगे। आगे का आप रास्ता पूछ सकते हैं, पीछे का आप उनका हालचाल ले सकते हैं, उनको बता सकते हैं। तो ऐसे हमेशा किसी ना किसी टच में रहेंगे तो वो आपकी सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा होगा। माताओं बहनों के लिए ये मोबाइल का आप अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका GPS हमेशा ऑन रहना चाहिए और वो मैप आप देखते रहिए। अगर आप अकेला पढ़ते हैं तो मैप हमेशा देखते रहिए कि हम मैया के किस साइड चल रहे हैं। हमको मैया को राइट हैंड में रख के चलना है हमेशा। तो ये राइट हैंड में होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और मैया के पास में ही रहना है। मैया से दूर जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैप में इजीली अवेलेबल होता है। और जिनको नहीं चलाना आता है मैप या फिर GPS, वो चलाना सीख के आइए। बहुत सारे माताएं बहनें हैं जो उनकी उम्र ज़्यादा है, जो परिक्रमा में आ जाती है, तो उनको हेल्प करने की उद्देश्य से कम आप GPS या मैप सीख के आइए। अपने लिए तो है ही काम आता है, दूसरों को हेल्प करने के लिए भी काम आता है। इस वजह से आप सब कुछ सीख के आइए, सब कुछ नहीं थोड़ा बहुत तो सीख के आइए। मैप कैसा इस्तेमाल किया जाता है ये सीख के आइए बस। कुछ एक लोगों ने पूछा था, माताओं बहनों ने, कि मेकअप में क्या क्या कर सकते हैं। अब देखिए हम उस बात के लिए जा भी नहीं रहे कि हम मेकअप करें वहाँ पे, तो लेकिन उन्होंने पूछा था कि कंघी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, बाल संवारने चाहिए कि नहीं चाहिए, और बाकी कुछ छोटा मोटा है उनका तो वो करना चाहिए कि नहीं। देखिए मैंने बहुत सारी माताएं बहनें देखी, वो बिल्कुल कुछ नहीं करते, जैसे है वैसे ही रहते हैं और कंघी तो बिल्कुल नहीं लगाती। संकल्प में होता है उनके,
कि मैं कंघी नहीं लगाऊंगी या मेकअप नहीं करूंगी और आईना नहीं देखूंगी ऐसे, तो वो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं करते और बिल्कुल जैसा है वैसे ही रहते हैं। सिर्फ स्नान करते हैं, वो भी साबुन नहीं लगाते मैया के तट पे, और कपड़ों में भी साबुन नहीं लगाते, तो मेकअप का सवाल नहीं उठता। माताओं बहनों के लिए ये थोड़ी ज़रूरी बात है और मैं उनका भाई या उनका बेटा समझ लीजिए आप, इस वजह से मुझे बताना ज़रूरी होता है। जब आपने पूछा ही है तो मुझे सवाल का जवाब देना ज़रूरी है, तो इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ। मंथली प्रॉब्लम्स माताओं बहनों के लिए ये ज़रूरी है कि मंथली प्रॉब्लम्स में क्या व्यवस्था हो, कैसे करें और कैसे मैनेज करें। बहुत सारी बहनों और माताओं के मन में ये बहुत बड़ा सवाल होता है, तो आपको मैनेज कैसे करना है। देखिए, जब प्रॉब्लम होती है तब हम किसी भी आश्रम में, जिस आश्रम में है वहाँ पे रुक सकते हैं। वहाँ कोई मनाही नहीं होती कहीं भी, किसी भी आश्रम में, कि आप वहाँ पे ना रुके। आप महंत को बता दीजिए कि ऐसे ऐसी प्रॉब्लम है, या तो फिर आपके साथ जो माताएं बहनें चल रही है उनको आप बता सकते हैं, तो वो मैनेज करके देंगी। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं माताएं बहनें नहीं मिलेंगी। 70% पुरुष चलते हैं परिक्रमा में, 30% माताएं चलती है, लेकिन वो प्रमाण बढ़ते जा रहा है। अगले साल हो सकता है 40 हो जाए माताएं बहनों का। तो आपको अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती भी है तो किसी भी आश्रम में आपको दूसरी माताएं बहनें इजीली रोज अवेलेबल रहती है। एक आई तो दूसरी आएंगी, एक गई तो दूसरी आएंगी, पक्का होता है। और शाम को बहुत सारी माताएं बहनें वहाँ पे इकट्ठी हो जाती है, एकत्रित हो जाती है आश्रम में रुकने के लिए। तो आप उनको बता के, ये महंत से बात करके आप वहाँ पे रुक सकते हैं उस टाइम तक, ऐसा उसका रूल है। अगर मैंने ऐसे भी कुछ देखे तो जल्दी में करना चाहते हैं, उस प्रॉब्लम में भी वो चलते रहते हैं। आप बिल्कुल अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से चलते रहना चाहिए। अगर आपको जल्दी लगी है, कुछ काम छोड़ के आते हैं, कुछ लोग बच्चे छोड़ के आते हैं। एक बहन जी है जो बच्चे छोड़ के आए थे अपने, तो उस प्रॉब्लम में भी वो चलते रहते थे। अब देखिए, परिक्रमा अपनी अपनी होती है, वो उनकी प्रॉब्लम है कि कैसी करनी है उनको, ठीक है। लेकिन उस प्रॉब्लम में आप चलेंगे तो आप जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है वैसे चलना है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत बोझ में चल रहे हैं। जितना आपको प्रॉब्लम होगा उतना माता नर्मदा को प्रॉब्लम हो रही है, ये ध्यान रखिए। आप उनकी पुत्री हो जाते हैं जब परिक्रमा उठाते हैं, तो आप में एक शक्ति आ जाती है उनकी। जितना आपको प्रॉब्लम होगा उतनी उनको प्रॉब्लम होगा। इसलिए आपको अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल रुकिए, ट्रीटमेंट लीजिए, फिर आप चलिए। ऐसा मैं पुरुषों के लिए भी, परिक्रमावासी पुरुषों के लिए भी बोलना चाहता हूँ कि आप अगर प्रॉब्लम में है, किसी के पैर में लगता है, किसी को कुछ होता है, तो आप प्लीज़ रुकिए, उसका ट्रीटमेंट लेके चलिए, तो सही रहता है हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी, हमारे साथ जो चल रहे हैं उनके लिए भी। प्रॉब्लम होती है तब आप उसकी अकॉर्डिंग दवाइयाँ आप ले सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें हैं वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है। आपको रखनी पड़ती है अवेलेबल, तो क्या हो जाती है, आपको रखनी पड़ती है। देखिए, कहीं कहीं ऐसी चीज़ें हैं जहाँ दुकान भी मुश्किल से मिलते हैं, खाने की चीज़ें भी नहीं मिलती, तो आपको ऐसी चीज़ें, दवाइयाँ कहाँ पे मिलेंगी, तो आपको एक्स्ट्रा रखनी पड़ेगी वो चीज़ें। माताओं बहनों के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि ऐसी चीज़ें अपने साथ ज़रूरी लेके चले। मेडिसिन्स है, मेडिसिन्स आपके पास हमेशा होनी चाहिए। ये तो मैं प्रॉपरली बोलता हूँ क्योंकि मेडिसिन्स बहुत सारे जगहों पे अवेलेबल नहीं होते। आपको ओमकारेश्वर से लेके अगले ओमकारेश्वर तक, लक्कड़कोट तक कोई भी प्रॉब्लम हो, लक्कड़कोट क्या, पूरे जबलपुर तक प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जबलपुर से आगे बहुत प्रॉब्लम है, ये मैंने देखा है। मंडला तो बिल्कुल वहाँ पे मोबाइल की रेंज तक नहीं होती, तो वहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इस वजह से अपना सामान अपने साथ लेके चलिए और कम मात्रा में चलिए। आप रिफिल कर सकते हैं, मतलब आपका यूज हो गया कुछ दिन बाद चल के, तो आप उसी टाइम अगला जो शहर आएगा वो सामान लेके रख सकते हैं। फिर आगे जाके फिर अगला शहर आएगा, यूज़ हो गया, किसी की हेल्प कर दी आपने, तो इस वजह से आप कर सकते हैं। कुछ मेडिसिन आपको ऐसे भी रखनी चाहिए कि आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है, आप अपने लिए नहीं रखते लेकिन दूसरों के लिए पक्का रखिए।
दूसरों को ज़रूरत पड़ सकती है, उस ज़्यादा होता नहीं है, 10 ग्राम 20 ग्राम उसका वज़न होता है, उतना लेके चलेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरों के लिए तो कम से कम रखिए। मैं हमेशा जब पहले पहले चला तो बिल्कुल अमरकंटक तक मुझे इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए ज़्यादा रखता था। फिर जब प्रॉब्लम मुझे भी होने लगी तो मुझे भी काम आई। तो इसलिए आप अपने लिए भी रखिए, दूसरों के लिए भी रखिए। एक आप 10 की गोलियों का पत्ता लेके जाते हैं तो आप 2 रखिए, दूसरों के भी काम आएगा। जो एमपी से माताएं बहनें और पुरुष आते हैं वो थोड़े गरीब घर से होते हैं, तो इतना वो नहीं ले पाते और नहीं हो पाता। कुछ आश्रमों भी ऐसा होता है कि वो फ्री देते हैं। आश्रमों में, बहुत सारे आश्रमों में मैंने देखा मेडिसिन बहुत फ्री होती है, उनका ट्रीटमेंट, यहाँ तक कि एक्सरे भी वो करवा देते हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही तो एक्सरे, बाकी ट्रीटमेंट है, गोलियां, ट्यूब, ये सब कुछ फ्री होता है। कुछ आश्रमों में मैंने देखा, बहुत अच्छी सेवा दे रहे हो। और अगली बात आती है कि हम संगति हमारी कैसी हो और कैसे रखें और कैसे चुने। माताओं बहनों के लिए संगति थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। आप अगर माताएं माताएं चले तो वो सबसे सही रहता है। आप अगर चलते रहे तो वो बेस्ट रहता है। और कभी कभी जंगल आता है तो प्रॉब्लम हो सकती है, डर लग सकता है। सारी माताएं बहनी साहसी नहीं होती, कुछ डरते भी है। तो इस वजह से जंगल आता है ना, तो आप थोड़ा सा रुक जाइए। कोई आ रहा है परिक्रमावासी तो उनके साथ चल दीजिए, ऐसा करिए। आप अकेली जाने का साहस ना करिए। मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप डरते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वजह से आप, जंगल आया तो आप थोड़ा सा रुक जाइए, पीछे से कोई ना कोई आता होगा, आप उनके साथ चल दीजिए, ऐसा करिए। और हम अगला एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारा जब दिन खत्म हो जाता है तब हम कहाँ पे रुके। अगर कोई माताएं बहनें 1 या 2 चल रहे हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। कौन सा आश्रम शाम को चुने या कहाँ पे रुके, बहुत सारी जगहों पे प्रॉब्लम हो जाती है। अगर वो उस आश्रम तक नहीं पहुंच पाए जहाँ पे पूरा ग्रुप होता है, बहुत बड़ा आश्रम है और वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, उनसे पहले ही रात हो जाए, तो ऐसे में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि कहाँ पे रुके, वो चुनाव नहीं कर पाते। आप ऐसे में ऐसा कर सकते हैं, किसी से भी, किसी परिवार से, किसी गांव में आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। उनको बोल सकते हैं कि हमें 1 रात के लिए जगह दे दो, हमको सिर्फ सोना है, या प्रसाद हम खुद बना लेंगे। ऐसा होता नहीं है कि प्रसाद आप मिलेगा नहीं, भोजन प्रसादी वहाँ से मिलता ज़रूर है, लेकिन आपको मांगना ज़रूरी है। आप भिक्षा समझ के मांगिए, आपको सब कुछ मिलेगा। आप हक समझ के मांगेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ पे ऐसा है। तो आप भिक्षा समझ के मांगेंगे ना कि हमें रुकने दीजिए, तो वो बिल्कुल रुकवाएंगे। बिल्कुल माताओं बहनों के लिए रुकने के लिए कोई मना नहीं करता, वहाँ पे ऐसा है। लेकिन आपको जगह ऐसी चुननी है, परिवार ऐसा चुनना है जो सेफ लगे थोड़ा। कुछ हमारे भी एक्सपीरियंसेस है, तो वहाँ पे थोड़ा सेफ नहीं होता, तो वहाँ पे माताएं बहनें नहीं रुक सकती, ऐसे है। कि मैक्सिमम जिस घर में माताएं बहनें पहले से है परिवार में, वहाँ पे रुकने के लिए कोई हर्ज नहीं है। बहुत अच्छी और अच्छा ख्याल रखा जाएगा वहाँ पे आपका, माताओं बहनों का। वहाँ पे तो माताएं बहनें के लिए अलग ही लाड़ प्यार होता है। मतलब पुरुषों के लिए इतना नहीं होता, लेकिन लाड़ प्यार माताओं बहनों का बहुत होता है। नर्मदा जी का साक्षात रूप माना जाता है वहाँ पे। तो माताओं बहनों के लिए ज़्यादा रुकने की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आप अगर बीच रास्ते में है तो वहाँ पे आपको देख के रुकना होगा। आश्रम है तो आश्रम में बिल्कुल, आश्रम सबसे बेस्ट होता है। देखिए ये जो आश्रम शब्द है ना, आश्रम शब्द जब आप उसकी वैल्यू तब पता लगती है जब आप 10 दिन तक आपको कुछ भी नहीं मिल रहा शाम को रहने के लिए। हमारे साथ ऐसा बहुत हो चुका कि हम परिवार के पास ही, किसी ना किसी परिवार के पास ही रुकते, इनवाइट किसी ने किया कि मतलब आज हमारे पास रुक जाइए, ऐसे करते करते कहीं अच्छे भाव लगे, कहीं बुरे भाव लगे, ऐसे करते करते हम आगे बढ़ गए। जब हमको आश्रम 10 दिन में रुकने का मौका मिला, तब हमको आश्रम की वैल्यू समझ में आई। आश्रम सबसे सेफ जगह है, ऐसा मैं बोलना चाहूँगा। आश्रम सबसे सेफ जगह होती है। वहाँ पे कुछ भी हो, कुछ ना भी हो, तो भी रुकने के लिए सबसे सेफ जगह आश्रम है। तो ये आश्रम की वैल्यू हमें तो पता लगी थी।
तो इस वजह से आप सब कुछ रुकने की जगह बहुत देख समझ के आप रुकिए। अगर आप अकेली या दो है, अकेली है तो बिल्कुल आप किसी न किसी के साथ चलिए। आप सुबह बिल्कुल आप अकेली निकलिए, परिक्रमा में आप अकेली निकलिए बैग लेके, लेकिन शाम को किसी न किसी को साथ ले लीजिए, मतलब परिक्रमावासी को साथ हो जाइए, तो वो रुकने के लिए भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप कहीं भी रुक सकते हैं उनके साथ। दोस्तों एक बात और मैं बोलना चाहूँगा कि मैंने कुछ दिन पहले राम राम इंडिया चैनल पे एक वीडियो डाली है जो रुद्राक्ष के बारे में बताते हैं। मेरे पास पंचमुखी रुद्राक्ष मैंने मंगाए थे नेपाल से, उन्हीं के बारे में मैंने एक्सप्लेन और दिखाया था कि कैसे होते हैं, क्या होता है, ये ओरिजिनल कैसे होते हैं या नकली कैसे होते हैं। नकली तो मैंने है नहीं मेरे पास, तो इस वजह से मैंने ओरिजिनल दिखाए थे जो आए थे। तो बहुत सारे लोगों ने रुद्राक्ष के बारे में बहुत ज़्यादा रुचि दिखाई और कुछ ने ऑर्डर भी किए हैं आगे के लिए, मतलब उनको भी चाहिए रुद्राक्ष 1 मुखी से लेके 14 मुखी तक वो उन्होंने ऑर्डर किए हैं। और कुछ एक शालीग्राम जो सुदर्शन, लक्ष्मी सुदर्शन या नरसिम्हा शालीग्राम, वो होता क्या है, अब आने के बाद में वो पक्का दिखाऊंगा। मैंने ऑर्डर तो किया है, नेपाल से डायरेक्ट मंगाया है मैंने। नेपाल में मेरे दोस्त रहते हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, एक नहीं है। तो उनके कुछ दोस्तों के रुद्राक्ष के बगीचे हैं, मतलब उनके पेड़ है, उनसे वो डायरेक्ट निकालते हैं और मुझे भेज देते हैं। तो रुद्राक्ष के बारे में जो भी थोड़ी बहुत जानकारी है वो मैं आपसे शेयर ज़रूर करूंगा आगे की वीडियो में। और जिनको चाहिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, वहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। 1 मुखी से लेके 14 मुखी तक या 21 मुखी भी, लेकिन वो ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। उनके मुखी के हिसाब से, मुख के हिसाब से बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। रुद्राक्ष में ऐसा है कि कोई भी राशि वाला रुद्राक्ष पहन सकता है, वो मोती में ही आता है, मतलब एक अनमोल चीज है प्रकृति में, जैसे हीरे मोती होती है, रुद्राक्ष भी ऐसा ही है। रुद्राक्ष का असली मतलब है कि रुद्र के अक्ष, मतलब श्री महादेव जी के वो आंखों के आंसू है, रुद्र का अक्ष है वो, रुद्र के अक्ष से बना हुआ उसका एक रूप। तो इसी वजह से वो शंकर जी का साक्षात रूप, और शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए वो एक बहुत अच्छी चीज मानी गई है हमारे हिंदू धर्म में। स्पिरिचुअल अध्यात्म क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए वो बहुत अच्छी चीज है। साधना और योग साधना जो कर रहे हैं उनको रुद्राक्ष पक्का हेल्प करता है, वो मेरा अपना अनुभव है। इसलिए देखिए, मैंने भी रुद्राक्ष पहना है। ये जो अंदर दिख रही है ये है स्फटिक, ये जो व्हाइट वाला है ये स्फटिक है, और ये जो है ये रुद्राक्ष छोटे छोटे रुद्राक्ष है। ये जो स्फटिक है वो नकली है, ये बात बताऊं मैं कि ये नकली है। और ये जो है इसको मूंगा बोला जाता है शायद। और ये रुद्राक्ष जो है वो बहुत छोटे छोटे रुद्राक्ष है। ये अबोध है, मतलब इनके मुख अभी निकले नहीं है, अबोध है ये। तो मैंने भी इसी वजह से पहने थे कि मुझे भी कोई बोध नहीं है ये बड़ा, तो इस वजह से मैंने ये अबोध ही पहने हैं। और एक था बड़ा था, वो मैंने अपने मित्र को वो निकाल के दिया है, इसी में से इसी माला में था वो पंचमुखी था और सिद्ध रुद्राक्ष था। मैंने जबकि सिद्ध ही माला करके पहनी थी, तो अब ये सिद्ध नहीं रही है, लेकिन मैंने पहन के रखी है, सिर्फ सिद्ध नहीं रही, क्योंकि वो बड़ा जो मणि था, जो मेन मणि था, वो निकाल दिया है मैंने। और जब दोस्त ने इतना मांगा तो मैंने वो उनको दे दिया है। तो वो सिद्ध करके पहनना चाहिए रुद्राक्ष, और सिद्ध करने की मैं प्रक्रिया अभी आगे की वीडियो में बताता रहूंगा। लेकिन जिनको चाहिए वो व्हाट्सएप पे आप अपना रुद्राक्ष बता सकते हैं कि कैसा है, उनके राशि के हिसाब से कितने मुख का पहनना है, ये उसमें होता है। तो आप देख लीजिए, आप अपने पंडित जी से पूछ सकते हैं, आप अपने परिवार के जो भी गुरु है, स्पिरिचुअल गुरु, उनसे पूछ सकते हैं कि मुझे रुद्राक्ष कौन सा अच्छा लगता है। और एक बात मैं बता दूं, ये मेरा कोई काम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो साधना और योग साधना कर रहे हैं उनको सिर्फ मेरी तरफ से एक छोटी सी सेवा है जो मैं करना चाहता हूँ। इसमें मेरा स्वार्थ भी है। देखिए मेरा स्वार्थ क्या है इसमें, नर्मदा जी के लिए जो हम आश्रमों के लिए जो दान करते हैं ना, वो हम दान लेंगे आपसे, वो इतना लेंगे कि जो
प्रत्येक रुद्राक्ष आप जो मंगाओगे उस पे सिर्फ 50 रुपए मुझे ज्यादा देने होंगे आपको। वो मेरा स्वार्थ है और वो मैं दूंगा। श्री नर्मदा जी के आश्रम, जो सेवा आश्रम होते, उन आश्रमों में हम दान करेंगे। आपके 50 रुपए से आपके लिए बहुत बड़ी राशि नहीं है, लेकिन उस 50 रुपए में एक भूखा परिक्रमावासी खाना खा सकता है। ये मेरा स्वार्थ है। और आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जो प्यार है, इस वजह से हमारा जो चैनल ये ग्रोथ किया है, वहाँ से एक छोटी सी राशि आने वाली है। यूट्यूब ने हमारे लिए भेजी है एक छोटी सी राशि, आने ही वाली है कुछ दिन बाद। तो वो राशि पूरी हम नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा के लिए हम दान करने वाले हैं। जब आएंगी तो मैं दिखाऊंगा, मैं बिल्कुल जाऊंगा आश्रम में और वहाँ पे हम बिल्कुल दान करेंगे। वो मैंने अभी से सोच लिया है और अभी बता दिया है। तो वो पूरी राशि हम दान करेंगे। अगर आप भी दान करना चाहते हैं तो मुझे पहले ही बता दीजिए, व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अपने राशि के साथ वो राशि मिला लेंगे, सबका दान हो जाएगा, बहुत अच्छा काम हो जाएगा। तो ये मेरा स्वार्थ है। देखिए, इसमें स्वार्थ बोलिए या जो भी बोलिए, सेवा करना मेरा कर्तव्य मैं मानता हूँ। तो इस वजह से मैं सेवा के लिए जब जो भी मौका मिलता है मैं छोड़ता नहीं। आपको भी जो मौका मिले वो छोड़ना नहीं है। और सेवा करने से क्या होता है, हमारे अंदर का घमंड हमेशा टूटता है। हम कुछ नहीं है ऐसा लगता है, और सही में कुछ नहीं है। उस परम पिता परमेश्वर के सामने हम कुछ भी नहीं है। सेवा करने से हमको ये तसल्ली मिलती है। और जब हम किसी को दान देते हैं तब हम में धन का लालच खत्म हो जाता है। धन हमें चाहिए नहीं होता है, हम सिर्फ इकट्ठा करते हैं, वो लालच खत्म हो जाता है धन की। हम जब सेवा करते हैं, दान करते हैं, तो ये लालच मेरे में से हमेशा ख़त्म करने के लिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ दान करता रहता हूँ। बहुत सारे सवालों को एक्सप्लेन और उसका सवाल का जवाब मैंने दे दिया है। और भी सवाल होंगे तो आप बिल्कुल पूछिए, मैं जवाब देने की बिल्कुल कोशिश करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ता सब कुछ हूँ, मेरे को थोड़ा लेट हो जाती है वीडियो बनाने में, इसलिए आप नाराज़ ना होइए। लेकिन आशीर्वाद बनाए रखिए और मेरा सपोर्ट बिल्कुल करिए। और राम राम इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी और उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। कोई भी वीडियो चुकेगी नहीं, कोई भी वीडियो रहेगी नहीं। तो इस वजह से सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। लाइक करने से मेरा हौसला बढ़ता है। कमेंट करिए, कमेंट में आपके सवाल, आपके सुझाव, आप मुझे कोई नई चीज़ करनी चाहिए चैनल में तो वो भी बताइए। कोई चीज़ बुरी लगती है तो भी बताइए, मैं सही करने की कोशिश करता हूँ। इस वजह से आप कमेंट ज़रूर करिए और शेयर तो पक्का करिए। देखिए, आप अच्छी चीज़ सुन रहे, देख रहे, पढ़ रहे, सब कुछ कर रहे हैं ना, तो आपको दूसरों को भी वो देने का ज़रूर हक बनता है और अच्छी चीज़ है। तो इस वजह से आप शेयर कर सकते हैं, कोई बुरी चीज़ नहीं है। तो आप शेयर करिए, सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए मेरी हेल्प करिए। और उसी के साथ अगली वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक के लिए नर्मदे हर।